तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, बोल रहा है 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर, एक वर्गाकार लॉन है, इनके दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं, यानी कि इसके दोनों ओर फूलों की क्यारियां बना दिया है और ये वृत्ताकार है। प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग निकालें। ध्यान देंगे, देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा। एक वर्गाकार लॉन है, पहले एक वर्गाकार लॉन बना देते हैं, ठीक है। इसके दो ओर फूलों की क्यारियां मान लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं। एडजेसेंट भी ले सकते हैं बट हम इसे ले लेते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण को मिला देते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये वर्ग है, तो इसका विकर्ण आपस में क्या होगा 90 डिग्री पर कट आउट करेगा, ठीक है। एक ही ले लेते हैं, चलिए। तो हमको निकालना है वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियां, ये भी ले लेंगे और वर्गाकार एरिया भी ले लेंगे। इसका क्षेत्रफल की योग निकालना है ना। तो इसका देखिए 56 मीटर भुजा दे दिया है, ये 56 मीटर है, तो प्रत्येक क्या होगा 56 मीटर होगा, क्योंकि वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। देखिएगा थोड़ा सा इस पे हम कुछ काम कर लेते हैं। आज देखिए हम यदि यहां पर देखते हैं, यदि मान लिया जाए इस फिगर को इससे बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, तो जस्ट लाइक एक त्रिज्यखंड का ये रूप ले रहा है, त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है ना। जब ये त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है तो इसमें जो ऐसे है, तो ये हमको ये एरिया समाहित करना है, और ये यदि हम दोनों का योगफल निकालते तो हम क्या करेंगे, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे तो वर्गाकार लॉन हो गया, और फूलों की क्यारियां तो ये और ये लेंगे, ये और ये दोनों को जोड़ के पूरे एरिया में जोड़ देंगे तो मेरा टोटल योग निकल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम जैसे कि आप लोग वृत्त में पढ़िएगा तो इस तरह के त्रिज्यखंड के पढ़िएगा। जैसे ये वृत्त है, देखिए ये मेरा सर्कल हो गया, ये सेंटर है, ये इस तरह यदि चाप कर लेते हैं, इसको केंद्र मान लेते हैं तो ये रेडियस हो जाता है, ये रेडियस हो जाता है ना। तो इस तरह करके मेरा फिगर इस तरह बना, और इसको लगा देंगे तो ये छोटा वाला एरिया बोलते हैं वृत्तखंड, और वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड इसको बोलते हैं। तो हम दोनों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मेरा क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो पहले हम इससे क्या करते हैं, रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा आपको दिया है 56 मीटर, ठीक है। 56 मीटर मेरा भुजा है, तो इसलिए इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, पूरे क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण, क्या लेते हैं, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, √2 गुने भुजा, यानी भुजा गुने √2, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि 56 √2 मीटर। ये मेरा हो गया विकर्ण, ये वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अच्छा, वर्ग का विकर्ण हो गया, तो कहने का मतलब हम इसका त्रिज्या निकालना चाहते हैं। यदि हम इस तरह देखिए, जैसे कि दो और फूलों की क्यारियां बोला है, तो ऐसे ले लिए तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको इधर और इसको इधर लेंगे तो ये एक प्रकार से देखिएगा अर्धवृत्त जैसा बन जाएगा, इस तरह फिगर बन जाएगा, इस तरह, ऐसे करके इस तरह लेंगे, यहाँ करके ऐसे करके, तो ये पूरे अर्धवृत्त जैसा बन जाएगा। जब ये अर्धवृत्त जैसा बनेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। जैसे विकर्ण निकाल लेते हैं, ये पूरा हो गया 56√2 और ये भी हो गया 56√2 हो गया मेरा, ठीक है। इसमें जैसे कि इधर दे दिए तो इसमें थोड़ा सा वृत्त में हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, व्यास इसका पता नहीं चल रहा है। तो हम करते हैं क्या,
जो इसको थोड़ा सा हम एक मिला देते हैं, डॉटेड लेंस फिर मिटा देंगे, इसको जैसे इस तरह कर दें, इसे बढ़ा देंगे, है ना। तो अब देखिए ये पूरा ऐसे करके घुमा के इस तरह कीजिएगा तो ये बन जाएगा मेरा अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। जब अर्धवृत्त बन जाएगा तो ये मेरा अर्धवृत्त का डीबी हो गया, या फिर मान लीजिए इधर कर देंगे तो एसी हो गया, ये इसका व्यास का काम करेगा। तो व्यास का काम करेगा तो इससे हम व्यास निकाल लेते हैं, अति व्यास निकल चुका है, विकर्ण ही व्यास का काम करेगा, तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त यानी कि लिख देंगे वृत्ताकार भाग का व्यास, या अर्धवृत्त का व्यास ही बोल सकते हैं। लिख दीजिए अर्धवृत्त का व्यास, इसका हो जाएगा 56√2 मीटर। 56√2 कैसे आएगा समझ में आ गया। विकर्ण सूत्र होता है, विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। तो √2 गुने भुजा, भुजा 56 है, 56 को √2 गुना के इतना आ गया मेरा विकर्ण। व्यास ये हो गया, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको 56√2, एक हाफ कर दीजिए तो 28√2 हो जाएगा। ये 28 कितना हो गया 2 मीटर हो गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान देंगे। ऐसे आप देखिएगा किताब में थोड़ा सा लॉन्ग बनाया हुआ प्रत्येक निकाल ले, लेकिन इसको देखिएगा हम शॉर्ट में हम बता देंगे, शॉर्ट में बताएंगे एक बार में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर उधर करने सिर्फ हाँ ये फाइंड कैसे करते ये सब देख लीजिएगा। जैसे वर्ग भुजा दे दिया तो विकर्ण निकालिए, इससे अर्धवृत्त के लिए ये विकर्ण कम कर गया व्यास का। फिर और देखिए इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें व्यास कौन होगा अर्धवृत्त के लिए, ठीक है। हाँ जब इसको एडजेसेंट इस तरह कर करेंगे, जैसे हम इधर कर दिए, यही उठाकर ये इधर नहीं देखे यहां पर दे देते तो हमको पता चल रहा है पूरे ये मेरा क्या है अर्धवृत्त जैसा काम कर रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, तो इस तरह समझ जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए त्रिज्या निकल गया मेरा, त्रिज्या फाइंड आउट हो गया। अच्छा इसमें जो है थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये मेरा क्या है वर्ग है, वर्ग में चतुर्थांश है, ठीक है। चतुर्थांश जब जैसे इस तरह करके इस तरह रहता है, इस तरह इसे इस तरह रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री कोण बनता है देख लीजिए वैसा ही फिगर है इसका और इसका, जैसे देख लीजिएगा तो इस तरह है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए थीटा का मान कितना ले लेंगे 90 डिग्री ले लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट उसका मान देखे, इसका डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं योग। हम देखिए क्या पूछा है लास्ट में, वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग। लिख देंगे वर्गाकार लौन एवं फूलों के क्यारियों का क्षेत्रफलों का योग बराबर, बराबर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 है, ठीक है। अच्छा इसको देखिए थोड़ा सा एडजस्ट, मतलब हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह ही फिगर बनेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में कहीं कंफ्यूज कर जाइएगा। एक तरह एक इधर ले लीजिएगा, इधर नहीं लेकर के इधर ले लीजिएगा, इधर ले लीजिएगा, तब ये बेस्ट वन रहेगा और एक ही विकर्ण रहने दीजिएगा, ठीक है। A B C D इस तरह करके, ठीक ना, ओके इस तरह करके। तब देखिए अब पूरा झलक रहा है ना, ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना, ये इसका व्यास कहलाएगा। आराम से बैठा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है, देखिएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि जैसे ये होता है ये वृत्त में, जैसे ये वृत्त दिए, ये त्रिज्यखंड हो गया, और ये से कर दे लघु वृत्तखंड कैसे निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, ये पूरे त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका निकल जाता है क्षेत्रफल, तो वही लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। जब त्रिभुज में एंगल बनता है तो इसका फॉर्मूला आता है, इसमें हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा।
चलिए हम दे देते हैं, क्या करते हैं, एक लाइन और ले लेते हैं इसका 2, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा थीटा बटा 360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा, ठीक है। अब मान यहाँ पर पुट कर देंगे आराम सबका, 56 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा दिया है, प्लस 2 त्रिज्या, देखिए त्रिज्या कितना निकाले हैं 28√2, 28√2 मल्टीप्लाई 28√2, थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का मान हो जाएगा 22/7 माइनस हाफ, इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हाफ हो जाएगा और हाफ साइन थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखिए 56 का स्क्वायर कीजिएगा, 56 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36, 30 36 हो गया ना, 6 25 30, 30 30 60, 60 3 63, 60 6 25 25 5 30 31, 31 36 आ जाएगा इसका, ठीक है। प्लस इधर बचेगा आपको 2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। और देखिए ये √2 गुना होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ओके। अब देखिए 9 चौका 36, ठीक है। और देखिए 2 से इधर गया 11 इधर जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे को, यहाँ बच जाएगा 11 बटा 7 दूनी 14 माइनस 1/2, आज साइन 90 मान 1 होता है, ठीक है। 31 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 दूनी 4 यहाँ कर दिए, 28 मल्टीप्लाई 28। और अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिएगा, हल कर दीजिएगा, 14 एलसीएम आ जाएगा तो 11 माइनस 7 दूनी 14 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मिटा देता हूँ, बीच में सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका, मिटा नहीं बनाता है। अब देखिएगा लिखेंगे 31 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 11 में 7 गया तो 4 हो गया, 4/14, 14 दूनी 28 आ जाएगा आपको 31 36 प्लस, यहाँ देख लेते हैं 28 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 31 36 प्लस 28 32 गुना कर दीजिए, 16 हो जाएगा, 8 24 4 24 4 28 29, हाथ में 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8, 896 हो जाएगा, ठीक है। 896 इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 हाथ में 1, 9 3 12 13, 3 हाथ में 1 हो जाएगा, और 8 1 9 1 10 9 में 1 3 1 4, 4032 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर है मीटर का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, इसको नहीं इधर लेके इधर ले लीजिएगा, तो वर्ग भुजा 56 हो गया, तो विकर्ण √2 गुने भुजा हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा 56√2, तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे तो 28√2 हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि क्या है वर्ग है, ठीक है। वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग निकालना है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये मेरा हो गया वृत्तखंड, ठीक है। मैं स्पेशल इसका जो है वीडियो एक लेकर आऊंगा, उसमें टोटल फार्मूला में समझा दूंगा किस तरह वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, किस तरह लघु वृत्तखंड का होता है, किस तरह त्रिज्यखंड की निकलता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई, है ना, सब चीज उसमें मैं एक शॉर्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा वीडियो, उसमें देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा से बता देंगे हम। तो डायरेक्ट लिख देंगे वर्गाकार लॉन एवं फूलों क्यारियों का क्षेत्रफलों का योग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, यह फॉर्मूला ये दो है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखते, एक रहता है तो एक रहता है।
ये याद रख लीजिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है। सबका मन बैठा दिए, कैलकुलेशन कर दिए, ये मेरा आंसर आ गया। तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम सॉल्यूशन किए, पाँच हाँ 35 तक हुआ है ना शायद, हाँ 35 तक ही हुआ है। तो 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए आज। तो कोई बात नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो है अपना इस सब का जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, जैसे तो 20 से लेकर 35 तक फिर से एक बार अच्छा से रिपीट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन पर पकड़ बने। धीरे धीरे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना। और फिलहाल के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और दूसरे विद्यार्थी को भी बेनिफिट इससे हो। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।